इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है और आप एक सक्सेसफुल इंसान बनने वाले हैं। यकीन मानिए कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। जिंदगी में आपको जो कुछ भी चाहिए वह सब कुछ मिल सकता है जो आप चाहते हैं। चाहे आपको अमीर बनना हो, अच्छी लाइफस्टाइल जीनी हो, अच्छी बॉडी बनानी हो या फिर जीवन में सफलता प्राप्त करनी हो, बस इतना काम करना होगा कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखकर इसमें बताए गए सभी बातों को आपको मात्र 90 दिनों तक फॉलो करना है। जी हाँ, मात्र 90 दिन। तो अगर आप अपने शक्तिशाली वीर्य को यूं ही बर्बाद कर रहे हैं तो न तो केवल शरीर को बल्कि अपने पूरे जीवन को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य के वीर्य में नए जीवन देने की ताकत होती है। इतनी ताकत होती है कि मनुष्य यदि इसे बचा ले तो वह भूत, भविष्य और वर्तमान समय में होने वाले सभी घटनाओं को यूं ही जान सकता है और समझ सकता है। बहुत से महान व्यक्ति, गौतम बुद्ध और विवेकानंद जैसे लोगों ने अपने वीर्य को बचाकर ही इतने बुद्धिमान और ज्ञानी बन पाए हैं, तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि यह कितनी पावरफुल है। मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जो कोई भी इन बातों को ध्यान से पूरा वीडियो को अंत तक सुनेगा, वह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना सीख जाएगा और उसे वह सब कुछ मिल जाएगा जो वह पाना चाहता है। उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। और हाँ, जब भी मन भटकने लगे तब इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। यदि हो सके तो आप इसे सेव करके रख लें। ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन इसलिए दिया है ताकि इसका सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग। जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, परंतु लोग अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मनुष्य जीवन का महत्व नहीं पता और गलत सही काम करते जा रहे हैं। पुरुष को स्त्री शरीर चाहिए और स्त्री को पुरुष शरीर चाहिए और लोग इसी मोह माया में फंसे हुए हैं। लेकिन आप एक अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किलों को आसानी से पार कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक अलग प्रकार की एनर्जी आ जाती है। जो मन से ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह हमेशा सुख में जीवन जीता है। कई लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने में विफल हो जाते हैं क्योंकि वह इसके बारे में पूरी तरह से अवगत नहीं होते हैं। आइए जानते हैं ब्रह्मचर्य का सही से पालन कैसे करें। ब्रह्मचर्य के लिए 5 इंद्रियों पर संयम करना होगा। ब्रह्मचर्य के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर और आनंद के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो एक इंद्रिय के संयम के लिए 5 इंद्रियों पर संयम करना होगा। ब्रह्मचर्य का रक्षा तभी इंसान कर सकता है जब सर्वतोभावे ब्रह्मचर्य होगा। सर्वतोभावे ब्रह्मचर्य का मतलब नेत्र का ब्रह्मचर्य करना होगा। जो नेत्र किसी को भी देखकर भोग कामना कर लेते हैं, इसलिए सबसे पहले नेत्र का ब्रह्मचर्य शुरू करें। आपको वह चीज नहीं देखनी, वह बातें नहीं पढ़नी, वह दृश्य नहीं देखनी जिससे आपके अंदर काम वासना जागृत हो। और अगर कोई पशु पक्षी भी मैथुन कर रहा है और अचानक आपकी दृष्टि उस पर गई तो उस प्रकार की क्रिया आपके भी अंदर जागृत हो जाती है। और मान लीजिए एक बार अगर देख भी लेते हैं तो कोशिश करें कि दोबारा दृष्टि नहीं जाना चाहिए, वरना ज्यादा चांसेस हो सकते हैं कि आपका ब्रह्मचर्य टूट जाए। आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि वाणी का ब्रह्मचर्य भी बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। यदि आप किसी के मुख से अश्लील बातें, गंदी बातें और कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते हैं। अगर आप अपने वाणी से शरीर वाली बातें करेंगे तो आपका ब्रह्मचर्य निष्फल हो जाएगा। कोई ऐसा मित्र है या हमारे साथ में रहने वाला है, किसी भी साधक को लेकर बात कर रहा है तो उनसे दूर रहें, नहीं तो उन्हें समझा दें कि आप इस प्रकार की बातें ना करें। बात करनी है तो प्रभु की बातें करें। हम जहां जहां आसक्त हो रहे हैं उसमें केवल और केवल भ्रम है। शरीर के द्वारों में कहीं सुख है, गृहीत द्वारों में कहीं सुख है नहीं। अगर उसको भोगने के बाद हृदय कह देता है कि अब कुछ न चाहिए, तब सही हो सकता था, लेकिन फिर से वही मन करने लगता है क्योंकि उसको तृप्ति नहीं होती है। जो जितना भोग कर रहा है वह उतना ही दुखी है। यदि आप किसी भी तरह से हस्तमैथुन आदि के द्वारा गंदे दृश्य देखकर, गंदी क्रियाओं के द्वारा आप खुद का नाश करते रहेंगे तो आप ना ही इस लोक में सुखी रहेंगे और ना ही परलोक में। ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? ब्रह्मचर्य का रक्षा करने के लिए पहले तो यह निश्चय करना होगा
कि आप अनुशासन में रहे, और जिस वीर्य को आप व्यर्थ समझ रहे हैं वह बहुत बड़ी जीवनी शक्ति है। चाहे आप जितना उसे निकालते रहें, आपको सुख कभी नहीं मिलेगा, बल्कि दुख बढ़ता ही चला जाएगा। आप थोड़े दिन ब्रह्मचर्य करके देखें, आपका जीवन सही से चलने लगेगा और आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। आपको मालूम होगा कि वीर्य निकलने के बाद अथवा ब्रह्मचर्य नष्ट होने के बाद आपको अपने आप पर बहुत ही घृणा या घिन्न महसूस होता है और आपको लगता है कि यह सब बेकार है, यह हमने क्यों किया, पछतावा होने लगता है। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद आप वही गलत काम दोबारा से कर डालते हैं। अगर स्वाभाविक रूप से आपका वीर्य स्खलित होता है बिना किसी चेष्टा के, तो आपको घबराना नहीं है, कोई क्रिया नहीं करनी है और संयम से रहना है। ऐसा कभी कभी होता है जब वीर्य खुद से स्खलित हो जाता है, परंतु जो ब्रह्मचर्य रहते हैं उनके मुताबिक 10 साल में बाई चांस एक बार हो सकता है, या वह भी नहीं होता है। वह इसलिए हो जाता है जबकि माहौल बन जाता है, जब दिमाग में कुछ ऐसी बातें आ जाती है। इसलिए आपको ऐसी चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है जिससे आपके कई सालों का ब्रह्मचर्य टूट जाए। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो दिन में कम से कम 2 बार स्नान करें, जिससे मन शीतल होता है। 2 बार स्नान करने से शरीर की गर्मी नष्ट होती है। अगर आप बगैर किसी लक्ष्य के चल रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पहुंच रहे हैं या किस लिए वहां जा रहे हैं। किंतु आप मन में एक लक्ष्य निर्धारित करके चलते हैं तो निश्चित ही वहां पहुंचेंगे। ठीक इसी तरह ब्रह्मचर्य का पालन भी लक्ष्य निर्धारित करके सही समझ के साथ ही करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के फलस्वरूप यदि मोक्ष नहीं मिल रहा हो तो वह ब्रह्मचर्य नसबंदी के बराबर ही है। फिर भी उससे शरीर अच्छा रहता है, मजबूत रहता है, रूपवान बनते हैं, ज्यादा जीते हैं। लेकिन वह अंतिम देह नहीं है जिसे ब्रह्मचर्य पालन करना ही है। उसे तो संयम की खूब परीक्षा करके देख लेना चाहिए, कसौटी पर कसकर देखना चाहिए, और यदि ऐसा लगे कि फिसल पड़ेगा तो शादी कर लेना अच्छा है। फिर भी वह कंट्रोल पूर्वक होना चाहिए। शादी करने वाली से कह देना पड़ेगा कि मेरा कंट्रोल पूर्वकता है। अगर आप यह बात उसे बता देंगे तो सामने वाला भी आपको समझने लगेगा। तो दोस्तों, क्या आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो यदि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिचितों एवं व्हाट्सएप और फेसबुक मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे वह भी इसके बारे में जान सकें और इसका लाभ पाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।